क्या सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी? क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी? मनीष सिसोदिया का अब क्या होगा? घोटाले की फाइल फिर भिजवाएंगी जेल? कानून वाला फंदा, आंख पर शिकंजा। बेल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं। बेल पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं। बेल पर सत्येंद्र जैन जेल से बाहर हैं। क्या एक बार फिर आपकी टॉप लीडरशिप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या घोटाले के आरोपों को लेकर ईडी और सीबीआई बड़े एक्शन की तैयारी में है? इन सवालों की वजह है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से घोटाले के आरोपों को लेकर की गई बड़ी कार्रवाई। इसे यूं समझिए, पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी। इससे पहले दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है। प्रोसिक्यूशन से पहले अनुमति नहीं ली गई थी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर केस चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2018 के तहत कोर्ट में केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। मतलब दिल्ली में चुनावी हार के बाद भी टीम केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। बीजेपी इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, तो आम आदमी पार्टी इसे साजिश की नई स्क्रिप्ट बता रही है। नहीं, वो तो मिलनी चाहिए, तो परमिशन, वो तो अक्यूज्ड हैं, कोर्टों से बेल बार बार रिजेक्ट हुई है, पौने 2 साल बाद उनकी बेल मिली है, तो एक प्रोसेस है जो लीगली करना पड़ता है, इसलिए उसको करना भी मैंडेटरी है और करना भी पड़ेगा। पहली बात तो ये समझिए कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध थी। ये बात गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अब मान लिया है। क्योंकि सैंक्शन अब क्यों मांग रहे हो आप? ये तो प्रायर सैंक्शन लेनी होती है। अगर आप एक मंत्री की गिरफ्तारी कर रहे हैं तो पहले आपको सैंक्शन लेनी होती है। तो आपने सैंक्शन लिया नहीं था, आपने कोई अनुमति ली नहीं थी राष्ट्रपति से, गृह मंत्रालय से, और आप सीधे पहुंचे और गिरफ्तार कर लिए। तो इसका मतलब कि ईडी ने जो मोदी सरकार से उनको निर्देश मिला उसका पालन करते हुए दुर्भावना और द्वेष के कारण गिरफ्तारी की। क्योंकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ ना तो कोई सबूत था, ना कोई प्रमाण था, ना कोई उनके यहां से बरामदगी हुई। 23 महीने उनको जेल में रखा गया, उनको यातनाएं दी गई, 36 किलो उनका वजन कम हो गया। वो तो सब लिप्त हैं, घोटालों में लिप्त है। जो आदमी 2 साल 2.5 साल जेल काट के आया हो तो बिल्कुल उन पे मांगे। और मेरे को लगता है कि ये लोग सारे जेल में जाएंगे। जैसी सीएजी की रिपोर्ट है, जैसी हमारा जो है इसके बाद जब मंत्रिमंडल नियुक्त हो जाएगा, जो पहली हमारी बैठक होगी, तो उसमें सीएजी की रिपोर्ट होगी। मेरे को लग रहा है सारे मंत्री इनके जेल जाएंगे जिन्होंने घोटाला किया। अरे ये तो खैर कानूनी प्रक्रिया में उनकी मजबूरी है, वो एक्सपोज हुए हैं दोनों केसेस में, अरविंद केजरीवाल जी के भी केसेस में और इनके केसेस में। और इसके लिए मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के लोगों से और सत्येंद्र जैन और उनके परिवार से, अरविंद केजरीवाल जी से, कि आपने 2 नेताओं को बिना प्रायर सैंक्शन के, बिना अनुमति के गिरफ्तार कर लिया। आपके पास लीगल पेपर ही नहीं थे अरेस्ट करने के लिए उनको, और ये अब कोर्ट में एक्सपोज हो रही है सरकार। बड़ी बात यह है कि घोटाले के आरोप में जेल गए आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता चुनाव हार गए। जैसे अरविंद केजरीवाल का कट्टर ईमानदारी मॉडल फेल हो गया। शराब घोटाले में केजरीवाल जेल गए थे और बेल पर बाहर हैं। इस चुनाव में केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। शराब घोटाले में ही मनीष सिसोदिया जेल गए, बेल पर बाहर आए, लेकिन चुनाव में जनता ने सिसोदिया को हरा दिया। ठीक ऐसे ही सत्येंद्र जैन घोटाले के आरोपों में जेल गए,
बेल पर बाहर आए, चुनाव लड़ा और हार गए। इसमें कोई शक नहीं कि केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कानून के जानकार मानते हैं कि जिन मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन मामलों का ट्रायल अब तेजी से चलेगा। लेकिन घोटाले के नए मामलों को लेकर हमेशा गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी। शराब घोटाले के आरोप हों, 382 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले के आरोप हों या फिर शीश महल विवाद, ये सभी मुद्दे आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में किसी चुनौती से कम नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पासा पलटने के बाद आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जिन चीजों को अब तक आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के पटल से छुपाए रखा था, अब सत्ता परिवर्तन होते ही वो सारी चीजें सामने आएंगी। और राजनीति ऐसे भी संदेश देने की बात होती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे 10 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे और उन्हें जेल में सड़ाएंगे। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं और नए मुकदमों के लिए इजाजतें ली जा रही हैं, ऐसे में लगता है कि एक एक करके एक बार फिर पुराना इतिहास दोहराया जा सकता है। यानी आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में जेल की हवा खा सकते हैं। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।